नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का शीर्षक है शब्द और वाक्य। तो चलिए आगे चलते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और पढ़ो। इस चित्र में बालक क्या कर रहा है, बताएं सब जी। उत्तर है बालक पतंग उड़ा रहा है। बच्चों, बालक पतंग उड़ा रहा है, यह एक वाक्य है ना। इसे अलग अलग करने पर हमें निम्नलिखित शब्द मिलेंगे। बालक पतंग उड़ा रहा है, ये सभी शब्द हैं। यह हम पढ़ चुके हैं कि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, वर्णों से ही शब्द बनते हैं। तो शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह हैं। समूह मतलब जब वर्णों को हम एक साथ लगाते हैं तो वो शब्द बन जाता है। और सार्थक का मतलब कि जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसे ही बेकार के नहीं, शब्द वर्णों का सार्थक समूह है, इनका कोई अर्थ निकलता है। यदि इस वाक्य को पुनः देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि इस वाक्य में आए सभी शब्दों का अपना एक अलग अर्थ है ना। बालक का अलग अर्थ है, पतंग का अलग अर्थ है, उड़ा का अलग अर्थ है। यदि इन शब्दों की ध्वनियों अथवा क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनका रूप निम्न प्रकार होगा। लकबा, तंगप, ड़ाऊ, हार है। यही वर्ण इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बस क्या किया गया है, उनके क्रम और ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया गया है। तो यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें प्रयुक्त ध्वनियों का क्रम उचित नहीं है, इनका क्रम इसमें ठीक नहीं है। परिभाषा देखेंगे। दो या अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के प्रकार। शब्दों को दो आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। कैसे? अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, काजू, कबूतर, राजा। तो इनका कोई ना कोई अर्थ तो है ना। चलिए, निरर्थक शब्द हैं ऐसा कोई शब्द जिनका अपना कोई अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे पानी वानी, चाय शाय, जल्दी वल्दी आदि। इसमें वानी, शाय, वल्दी क्या है? निरर्थक शब्द हैं। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को दो प्रकारों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है। अब इसमें अगर हमें परिवर्तन करना है तो हम कर देंगे बच्चे खेल रहे हैं। महिला सो रही है, महिलाएं सो रही हैं। इन वाक्यों में बच्चा शब्द का रूप परिवर्तित होकर बच्चे तथा महिला शब्द का महिलाएं हो गया है। अतः ये सब विकारी शब्द हैं। जिन शब्दों का रूप वाक्यों में प्रयोग होने पर परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, ये जो भी परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूं इन्हें आपने याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब विकारी शब्दों के प्रकार। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल मैं दिल्ली गया था, वे कल रेल में थे, थोड़ा धीरे भागो, उन्हें धीरे बोलने दो। इन वाक्यों में आए शब्द कल और धीरे अविकारी शब्द हैं।
क्योंकि इसे आप जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे कल का कल ही रहेगा, धीरे का धीरे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अविकारी शब्दों के प्रकार, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। निम्नलिखित को देखो और पढ़ो। बालक पढ़ रहा है, नल से पानी बह रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ये सभी वाक्य हैं। ये वे शब्द समूह हैं जिनसे भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जब हम इन्हें सही जगह पर रख रहे हैं, सही सार्थक समूह बना रहे हैं, तो हमें वाक्य से पता चल रहा है कि क्या बात कही जा रही है। हम अपने विचारों को वाक्यों द्वारा ही प्रकट करते हैं। वह सार्थक शब्द समूह जो किसी विषय का पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। चलिए बच्चों, यहाँ हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है और अब हम आ जाते हैं क्या पढ़ा क्या सीखा की ओर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शब्द किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द को किन 2 आधारों पर विभिन्न भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वर्णों का वह समूह होता है जिनका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? अविकारी शब्दों के प्रकार बताओ और वाक्य की परिभाषा लिखो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। दिए गए वर्ण समूहों को व्यवस्थित क्रम में रखकर शब्द बनाओ। जैसे जरसू, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये है सूरज। नरह नहर, लीमू मूली, तदा दांत, नीकहा कहानी, रासंत संतरा। तो इस तरह से हम वर्ण समूहों को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो एक सार्थक शब्द हमें मिल जाता है। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। दिए गए वर्ण समूहों में से कौन सा समूह सार्थक शब्द है? सही पर सही का चिन्ह लगाओ। देखेंगे क देखेंगे, कुर्सी, पीचत, लाड़बी। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द सार्थक है, किसका अर्थ समझ में आ रहा है? कुर्सी का। रंदिम, वस्तपु, गुलाब। गुलाब सार्थक शब्द है तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तीत, तितली, तिथि, तितली। दिए गए वर्ण समूहों में सार्थक शब्द पर सही का और निरर्थक शब्दों पर गलत का चिन्ह लगाओ। बच्चों, आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन पर सार्थक शब्द के लिए सही का चिन्ह लगा हुआ है और किन पर गलत का। प्रश्न 5 देखेंगे। अपनी माता जी के विषय में 6 वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। तो ये आपको करना है बच्चों गृह कार्य। अपनी माता जी के विषय में आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? मेरी माता का नाम, जो भी आपकी माता जी का नाम है, वह एक गृहिणी है या अगर वो कोई काम करती हैं तो उसके बारे में। वो हमारे पूरे परिवार का लालन पालन करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, मुझे स्कूल का होमवर्क कराती हैं, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अपने विद्यालय के विषय में कुछ वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो और इसी तरह से आपको अपने विद्यालय के विषय में भी लिखना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।